नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। तीसरी, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स है जिंदगी पर। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है और आगे इनके मैरिड लाइफ का सुख इनको कैसा मिलेगा। बेसिकली मैरिड लाइफ को लेके ही ज़्यादा प्रश्न है। तो अब निश्चिंत रहिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आखिर ये समस्या आई क्यों और आखिर इसकी क्या वजह रही थी और आप में क्या खराबी थी और आपके प्लैनेट्स में क्या खराबी थी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर ये तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं, फिर आपके नेगेटिविटी को देखते हैं, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर की तरफ चलते हैं, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करते हैं। तो पॉजिटिविटी में अगर हम बात करें ना तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस लाइन है, बहुत ज़बरदस्त। ये लोग अच्छे परिवार से होते, आगे भी अगर नौकरी के लिए प्रयास करें, अगर नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो यहां पर से प्रयास की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर से आपको प्रयास करना पड़ेगा किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए, यह समझ लेना हमारी बात। और यहां पर से अगर आप देखो, फील करो, तो ये स्ट्रांग आपके प्रगति के योग है। बहुत ही कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है, जबरदस्त। ये पॉजिटिविटी में बताई जा रही है बातें, जबरदस्त प्रगति के योग, एकदम लाजवाब, एकदम लाजवाब। और उसके बाद स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, मतलब ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है, जबरदस्त भाग्य रेखा, स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके तले पर मौजूद। क्या खतरनाक है, क्या मजा आ गया एकदम। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा मौजूद है, एकदम माइंड ब्लोइंग। उसके बाद स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, जबरदस्त सूर्य रेखा। और फिर देखो आपके तले पर बुध रेखा सी भी बन रही है। और आपकी बृहस्पति पर थोड़ी प्रॉब्लम्स तो है, इसके रिगार्डिंग उपाय तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपकी और पॉजिटिविटी की तरफ हम बात कर ले तो सूर्य पर ही कुछ इंडिकेशंस और भी है। सूर्य रेखा के साथ ये सारे इंडिकेशंस देखो, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके हाथ पर हैं, जहां पर से ऐसे इंसान को पॉजिटिविटी का फल मिलता है, नो डाउट, एकदम नो डाउट। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं आपके अतली पर मौजूद थी, जहां पर से अगर इंसान प्रयास करे किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए या सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। इनको बहुत ही आराम से हो जाता है और होता ही है, लेकिन आपको यहां पर से प्रयास करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी हम नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं और इनके क्वेश्चंस का भी हम उत्तर करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स मैरिज लाइफ में आई क्यों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जिसकी भी बृहस्पति तंग अवस्था में रहती है वहां पर से प्रॉब्लम आनी लाजमी है। और एक तो इनकी बृहस्पति तंग अवस्था में और दूसरी इनकी हल्की सी मुझे फील हो रही है डिस्टर्ब शुक्र वाले का भी आपके हाथ पर साथ है। और एक हर्ट लाइन का ब्रांच आपके जुपिटर पर गया है और बृहस्पति में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, एकदम गद्देदार नहीं लग रही। और छूने के बाद प्रतीत हो रहा है या देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत दबाव ली हुई अवस्था में है, मतलब ये बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है जहां पर से इंसान को कभी भी शादी के बंधन में बंधना चाहिए। तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर कुंडली मिलान की प्रक्रिया के साथ। और इस केस में प्रॉब्लम्स तो आती आती हैं, ये दाम्पत्य जीवन के प्रॉब्लम्स को ही बताता है, जहां पर से मैं सिर्फ प्रॉब्लम देख पा रहा हूं। और प्रॉब्लम अगर आपके हस्बैंड के अतली पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाएंगी। यहां पर से मैं पूर्णतः डिसीजन आपको नहीं दे पाऊंगा। इसका रीजन है कि एक एक्सपेक्ट से चीज़ों को देख के नहीं बताया जा सकता, आपके हाथ से इस चीज़ को देख के बताया जा सकता है कि प्रॉब्लम्स है। और अगर आपने सही तरीके से या सही कुंडली मिला के शादी नहीं किया होगा, कुछ गड़बड़ को ठीक करके उपाय करके आपने चीज़ों को नहीं फलित रूप से अपनी ज़िंदगी पर अपनाया होगा, मतलब मान लिया जाए कि आपके हॉरोस्कोप में कुछ गड़बड़ है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उनसे शादी मत करो। उसके रिगार्डिंग कुछ नॉमिनल से उपाय है, उसको करके कर लो, ज़िंदगी ठीक रहती है आपकी। तो एक प्रक्रिया होना चाहिए शादी से पहले कुंडली मिलान का, जिससे चीज़ें स्पष्ट रहती है और साथ ही साथ आपको ये चीज़ समझ में आता है क्या सही क्या गलत, कैसा मेरा नेचर है, कैसा उनका है, कैसे मुझे रहना है, कैसे उनको आपके साथ रहना है। तो ये एक बड़ी बात होती है। जहाँ पर से विवाह होने के बाद की अगर हम बात कर ले, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं और लोगों के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी
शादी विवाह के बंधन में बंधते हैं उसको कम से कम एक बार परामर्श लेने की आवश्यकता होनी चाहिए और वो लेना भी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका समझ है, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं। बाकी इनके बृहस्पति में दबाव है तो नो डाउट प्रॉब्लम्स को दर्शाती है और हो सकता है ये बड़ी भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये बड़ी ही है प्रॉब्लम इनकी। इन्होंने जैसे मुझे बताया है ये बड़ी ही है और मैं आपके हस्बैंड का देख के ही चीज़ों को बता पाऊंगा। बाकी आपके लिए कुछ उपाय करने का मैं अथक प्रयास करूंगा और ज़रूर मैं चाहूंगा कि आपका ज़िंदगी ठीक हो जाए। और यहाँ पर से इस केस में एक उपाय मैं आपको चर्चा भी कर दूँ। शादी के बाद जिनके ज़िंदगी पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बृहस्पति देव की आराधना कर लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी उनके हाथ के हिसाब से और जो भी उपाय होते हैं वो मैं ज़रूर से लोगों को दे देता हूँ और आपको भी दे ही दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी जहाँ पर से मैं तो कंप्लीटली देख पा रहा हूँ और बाकी अभी आपके नेचर के विषय में और भी बातें होंगी। तो ये एक पहली नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। दूसरी आपके यहाँ पर से क्रॉस बन रहा है तो यहाँ डिप्रेशन के योग को ये बता रही है जहाँ पर से व्यक्ति ज़्यादा सोच सकते हैं। देखिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए और कुछ मोती धारण जरूर करें आप, क्योंकि इस केस में आप डिप्रेशन में जाओगे, परेशान में जाओगी और डिप्रेशन से 100 बीमारी होते हैं। आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो गई, ज़बरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर है जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी अच्छी रहती है। बस इस फेज से निकल जाओ, अपने तरफ ध्यान दो और कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए और प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी, आगे बढ़ोगी, आप एकदम आगे बढ़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो किसी भी प्रकार की समस्या से हमें परेशान नहीं हो जाना, हमें उसका सामना करना है, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास करना है और अगर प्रयास सार्थक रहा तो सफलता मिलने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं। तो ये इनके इतनी पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। बाकी क्वेश्चंस तो रह गए कि बेसिकली आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो हम जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, पहले की ज़िंदगी से लेके आगे तक की ज़िंदगी को कवर कर लेते हैं। तो हम बचपन से बात कर ले तो प्रोग्रेस लाइन आपके तले पर अच्छी बनी हुई थी, जहां पर से अच्छे घर में जन्म होता है लेकिन मानसिक दबाव के रूप में लाइंस बहुत ज़्यादा थी। तो प्रोग्रेस लाइन तो थी, इच्छा की पूर्ति ज़रूर हो रही होगी, अच्छे घर से भी होंगे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रही होंगी दिमाग में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ ना कुछ पारिवारिक लफड़े रहे होंगे ज़िंदगी पर, जहाँ पर से आप काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी परेशान रही होंगी। और ये आपके 21वें साल में भी थी, हालांकि प्रगति के योग थे। तो हालांकि 20-21 साल तक तो आपको पता भी नहीं चला होगा, पता चला होगा आपकी देखो ये 24 में से लेके फिर देखो एक 26 में, फिर एक 28 में, फिर 30 में, ये फिर आपके 31वें साल में। पता तो आपको यहाँ पर चला होगा, एकदम यहाँ पर पता चला होगा, समझ लेना। अभी इनके 32वें साल के आयु वही 31-32 साल में एक कट है और एक बड़ी तरक्की का योग आपके 33वें साल में, तो कुछ फायदा मिलने के चांसेस हैं। तो इस एज में आपको ज़्यादा प्रभावित रही होंगी चीज़ें। 24 वर्ष से लेके 31 वर्ष के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही होगी मानसिक दबाव को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, और बेसिकली मानसिक दबाव का ये परिचय करा रही थी ये। और एक 32वें साल में तरक्की है, फिर देख लो फिर जिंदगी स्मूथ है थोड़ी। फिर यहाँ पर से एक आपकी 36वें साल में प्रगति, एक बड़ी दिक्कत आपके 37वें साल में 37 ईयर्स में। फिर यहाँ पर से एक 39वें साल में तरक्की है, एक तकरीबन आपके 43 ईयर्स में तरक्की के योग है। वहीं पर से एक ट्रायंगल आपके बने हुए हैं जहाँ पर से व्यक्ति को 43 के बाद कुछ फ़ायदा होता है ज़िंदगी पर, और 43 से ये तकरीबन 47 की बात थी, 47 से लेकर ये 53 तक की बात थी। यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल से कुछ तरक्की है, 53 में भी एक तरक्की है, जहाँ पर से आगे आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर है। ये वाली देखो, ये यहाँ पर आके रुक गई, ये आपके ज़िंदगी पर 62 ईयर्स में। फिर आगे भी देख लो 60, ये तकरीबन 68 में, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी आयु दीर्घायु है, यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ज़िंदगी पर तरक्की और कुछ परेशानियों के योग थे जो मैंने आपका भी यहाँ से परिचय कराया। हालांकि राहु रेखा है तो दो चीज़ के लिए आपको उपाय करना है, एक बृहस्पति के लिए, एक राहु रेखा के लिए, जहाँ पर से आप काफ़ी ज़्यादा, मैं तो आपकी ज़िंदगी के 24 वर्ष के बाद ही चीज़ों को तकलीफ में देख रहा हूँ और वहाँ से आप कंटिन्यू दबाव में नहीं है, वहाँ से कंटिन्यू परेशानी में नहीं है। और जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा होती है तो वो नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा वार करता है, जैसे आपकी बृहस्पति घर पर थी, जहाँ पर से ये पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। तो उस प्रॉब्लम्स के एवज में ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर इसके साथ साथ राहु रेखा भी आपके हाथ पर हो जाए तो। और जो आगे क्वेश्चन से तरक्की को लेकर देखो प्रयास करोगी ना तो 32वें वर्ष में एक तरक्की है, जॉब मिलने के काफ़ी अच्छे आसार हैं, लेकिन यहाँ पर से सब चीज़ भूल के, सब चीज़ छोड़ के प्रयास करना है। और कंसंट्रेशन अगर इशूज़ आ रही है तो उसके लिए मैं हूँ, मैं उपाय दे दूंगा। बाकी आपको पूर्णतः प्रयास करना है कि अपने ज़िंदगी पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, अपने जॉब पर फोकस करो, ज़िंदगी पर आगे बढ़े।
तो ये इनके लाइफ लाइन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके पूरे हथेली का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं और ज़िंदगी बेसिकली अच्छी ही रहती है, नो डाउट। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर से प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से राज्यों की प्राप्ति है 65%, जहाँ पर से अच्छे परिवार से होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और गद्देदार अवस्था है, अगर इंसान प्रयास करे तो अच्छे प्रकार के सुख भी जिंदगी पर भोगता है। गुलाबी है, पैसे की आवश्यकता होती है, आ जाती है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, काफ़ी भाग्यशाली हैं। यही होता है ना कि इंसान समझ नहीं पाते, आपके हस्बैंड को समझना चाहिए, काफ़ी भाग्यशाली है, भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट है आपकी। तो ये तो हो गई पहली बात। अभी हम बात करते हैं आपके थंब पर। स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति अच्छी, तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन ये जो है ना अंदर से कमजोरी के ना बहुत बढ़िया योग है, एकदम झक्कास, जहां पर से व्यक्ति अंदर से कमजोर फील कर सकते हैं, परेशान फील कर सकते हैं, हताश, निराश, परेशान, ये आप फीलिंग्स आपके अंदर में आ सकती हैं। हालांकि इच्छा शक्ति अच्छी है और 2 लाइन्स है बेसिकली, जहां पर से इंसान है जो भी अपने जिंदगी पर रहते हैं अपने दम पर ही रहते हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि डिजायर्स के योग को बताती है, व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं। थंब अच्छा, सेकंड फैलेंस सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं होती आपकी, ना डरने वाली ना डर के भागने वाली। सेकंड फैलेंस बड़ा है, जहां पर से इंसान अगर प्रयास करे तो अच्छे नौकरी में भी ये लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। थंब अच्छा है, नेतृत्व कर सकती है किसी भी संस्थान का, नो डाउट। फिर देखिए समझदारी की लूप अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, लेकिन 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 ये जो लाइंस है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा है। व्यक्ति गुस्से में बहुत रूड हो सकते हैं, फिर गुस्से में ये इमोशंस नहीं सुनेंगे, ये फिर इनको अपना गुस्सा ही दिखेगा, अपना जिद ही दिखेगा, अपना एग्रेशन ही दिखेगा। तो ऐसे लोगों के लिए खासा मेरा एक निवेदन रहता है कि किसी भी प्रकार का गुस्सा ना करे, ये आपको ही तकलीफ देगा। आपको उस समय तो बेटर लगेगा कि मैं बेटर कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में आप बहुत उस चीज़ को लेकर अफसोस करने वाले कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप उसमें रूड होंगे और कुछ चीज़ें ऐसे कर लेंगी जो आपके ज़िंदगी भर के लिए वो एक दाग रह जाएगा आपके ऊपर। तो गुस्से में किसी प्रकार का निर्णय ना लें। और घुलते मिलते ये लोग जल्दी किसी से है नहीं, और जिनसे भी घुलते मिलते हैं वो बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों में गुस्से में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर ठंडे दिमाग से सोचूं और ठंडे दिमाग से आपको देखा जाए तो आपकी जो नीयत है ना ये बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी गुस्से में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ततमत की अवस्था बन जाती है। फिर देखिए बृहस्पति की ये फिंगर छोटी और आपकी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती, और बुद्ध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। बाकी फर्स्ट फ्रेंच काफ़ी अच्छे। तो इंसान जो है ना ये बिल्कुल भी जिंदगी पर ऐसा नहीं है कि लोग कुछ नहीं करते, अगर ये लोग प्रयास करें तो तरक्की अवश्य ही पाते हैं, एकदम चकास। अगर स्ट्रांग आपकी खड़ी लाइन्स है, आपकी स्ट्रांग फिंगर है, जहां पर से आपकी क्रिएटिविटी अच्छी दिख रही है, इंसान बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी से अपने जिंदगी को जीते हैं आप। फिर देखिए आपकी बृहस्पति, ये तो दबाव में थी, जहां पर से आपके इस प्रश्न का हम पूर्णतः उत्तर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इस केस में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर उनके हथेली पर कुछ पॉजिटिव चीज़ रहा आपके हस्बैंड के, क्योंकि उनसे भी आपका संबंध है और नो डाउट आप दोनों के ही हथेली से प्रेडिक्शंस आने हैं, तो फिर इतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं रहा तो फिर बहुत टेंशन हो सकता है। वैवाहिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी परोपकार की अच्छी लाइन से तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, नो डाउट, लेकिन इन लॉज से प्रॉब्लम्स होती हैं, जल्दी किसी से बनता नहीं है, शत्रु बहुत बनते हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, और ये तकरीबन आप 36 वर्ष तक तो ग्रसित रहते ही रहती हैं इस चीज़ से। 36 वर्ष तक तो परेशानी आती ही आती है इस वजह से। तो इंसान को कम से कम सोच समझ कर ज़िंदगी जीना चाहिए। और ये तो शुरुआती दौर की ही बात थी, बाद में कोई क्या ही कर लेगा आपके लिए, बाद में तो मैं ठीक करने के लिए कुछ उपाय दूंगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर से अवेयर रहती मिलती तो ये समस्याएं शायद आपको देखनी नहीं पड़ती, शायद, क्योंकि नियति कौन जानता है। नियति था, नियति में था, तभी तो आप नहीं मिल पाई। अगर आप पहले मिलती, अगर ये वीडियो को कोई देख रहे हैं तो वो भी एक नियति है, वो भी एक भाग्य है, क्योंकि आप उसको देख पा रही हैं। और अगर आप उसको देख रही हैं, समझ रही हैं, तो फिर विलंब मत करो, एक बार परामर्श शादी से पहले जरूर ले लिया करो। तो ये इनके बृहस्पति पे कुछ चीज़ है, कुछ एक पॉजिटिविटी के रूप में स्क्वायर सा बन रहा है, लेकिन प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। अगर ये प्रॉपर क्लियर होता तब इसके रिगार्डिंग ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलते, स्थितियाँ सुधार लेती। तो ये बृहस्पति के बारे में था। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो होते ही होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा का अच्छा साथ आपके हथेली पर है और ये जिंदगी के लास्ट तक एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग से भी बन रही है। बाई कुछ डिस्टर्ब शुक्र वजह से आपके हथेली पर है, जहां पर से ये थोड़े प्रभावित तो रहते हैं,
थोड़े नहीं, इवन ज़्यादा ही रहते हैं, और 36 में 60 की आयु तक ज़्यादा रहते हैं भाई। कुछ एक यात्रा के योग जो आपके हथेली पर मुझे दिख पा रही है, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का तो प्रॉपर फल मिलना है आपको, नो डाउट। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, जहां पर से व्यक्ति की बेसिक नॉलेज जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, ये बड़ी जबरदस्त होती है। धरातल की जो समझ है ना आप में, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है, ये फिर गजब है, एकदम गजब। तो चीज़ आपने समझ लिया, ऐसे चीज़ों को समझते रहना है। फिर देखिए यहां पर से कुछ आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। भाग्य रेखा अच्छी है, बेसिकली भाग्य का कहीं ना कहीं आपको फल जरूर मिलेगा। हालांकि इसके पहले की भाग्य रेखा ज्यादा अच्छी है, इसके पहले ही जिंदगी सेट करने के पूरे उम्मीद है। बाकी कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले के रूप में चीजें थी, जहां पर से जिंदगी थोड़ी सी तंग तो रहती है, नो डाउट, थोड़ी तंग तो रहती है। फिर देखिए आपके तले पर एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, मतलब ये तो फिर अद्भुत है। अगर ऐसे इंसान प्रयास करे तो कौन कौन बोलता है कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, बहुत ही आराम से होगा। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भाई, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस है, शुक्र वजह थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी आपको करती है भाई। कुछ लाइंस आपके तली पर है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं, और एक एग्जैक्टली में आपके हाथ पर बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है, जहां पर से अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता पाने के बहुत ही अच्छे आसार है। और यहां पर से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांच है जो इंसान को टैलेंटेड बनाती है, बहुत ज्यादा इवन बहुत ज्यादा। तो टैलेंटेड का परिचय करा रही है, और आगे भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग क्या गजब के डेवलप्ड है, यहां से भी देख लो आप। और 36वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का अच्छे योग डेवलप्ड है आपके तली पर, जहां पर से व्यक्ति को इनके इच्छा की पूर्ति के लिए कमाई होते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह भी बना पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करो। और स्ट्रांग आपकी सूर्य मरकरी है, जबरदस्त है। बाकी यहां पर से कुछ एक स्क्वायर सा मुझे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल सा मुझे फील हो रहा है बेसिकली, जहां पर से व्यक्ति बुद्धि विवेक से बहुत ही अच्छे होते हैं, और दो बुद्ध रेखा, इंसान बहुत तेज भी है। और ये जो है ये भी थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, जहां पर से इंसान की पारिवारिक जिंदगी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट तो रहती है। बाकी सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली एक यहाँ पर से लाइन भी गई है, तो किसी भी प्रकार का आपका कार्य होगा तो वो बुद्धि से जुड़ा हुआ ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी समझना है चीजों को, क्योंकि राहु रेखा हाथ पर जाता है, इंसान की कोई बुद्धि कार्य नहीं करती, कोई बुद्धि काम में नहीं आती। बाकी सन मरकरी अच्छा है, अगर आप सूर्य को जल देंगे इससे चीजें एक्यूरेट होंगी, इससे जो भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर पड़ रहे हैं वो खत्म से हो जाएंगे। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल है, लेकिन ये तो बड़ी लाइंस थी ना, ये कोर्ट कचहरी के लफड़े को इंडिकेट करती है, और वो लफड़े इनके जिंदगी पर हो भी रही है। बाकी दोनों मंगल आपकी अच्छी है, पराक्रमी है, जीतने के आसार हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के लफड़े तो थे। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल है, जहां पर से इंसान बहुत पराक्रमी, बहुत मतलब लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल सेंस में अगर हम बातों को देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है हमें, जहाँ पर से इंसान हमेशा ही लॉजिकल तरीके से कार्य को करते हैं, और बुद्धि अच्छी होती है, पराक्रम अच्छा होता है, डरते नहीं है कभी, हारते नहीं है कभी। ये तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा स्पिरिट है। बाकी मैं आपको दे दूंगा उपाय जो इसके रिगार्डिंग करना चाहिए, मंगल के रिगार्डिंग। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, यहां पर से भी कुछ डिप्रेशन के योग तो थे, जहां पर से ये देखो क्रॉस से बन गए, दो क्रॉस हमें दिख रहे थे ये वाली, और कुछ यात्रा के योग आपके हथेली पर थे जो कि वृहद पैमाने पर थे। ऐसे में यात्राएं जिंदगी पर रहती हैं, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ भी योग थे। हालांकि भाग्य रेखा भी आपकी दर्शी जा रही थी, आगे भी ये चीज बढ़ रही है, और चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है जिंदगी पर, यात्राएं भी हैं, लेकिन कुछ डिप्रेशन भी हैं। हालांकि आप ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टेंशन मत लो, डिप्रेशन लेके या फिर चिंता करके कोई फायदा नहीं है, जिंदगी को सही तरीके से जीने में ही फायदा है। चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है ऐसे जातकों की। फिर देखिए भाग्य रेखा आपके चंद्र से गई है और स्ट्रांग आपके लाइफ के एंड तक है, तो भाग्य का तो दिक्कत ही नहीं है। अभी 30 वर्षों की आयु है आपकी, 32 वर्षों की, वहां से भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, और आगे भी प्रॉपर्टी के योग क्या गजब के बन रहे हैं आपके हथेली पर, एकदम लाजवाब। और यहां से भी देख लो आप, तो प्रॉपर्टी के अच्छे आसार और स्ट्रांग, ये तो एक प्रोग्रेस लाइन थी जो कि बड़ा तरक्की आपको मिलना है। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा थी, यहां पर से भी गई, तो रियल एस्टेट से धन लाभ, मनी ट्रायंगल भी है, और मनी ट्रायंगल आपको पैसे तो जिंदगी पर देगा ही देगा। पैसे बचाने वाली महिलाएं आप, लेकिन फिर वही है ना, बिना काम किए पैसे आएंगे कहां से जो आप बचाओगी, तो कार्य तो करना ही पड़ता है। और एक जबरदस्त सूर्य रेखा थी, जहां पर से व्यक्ति प्रयास करे तो अच्छे खासे जॉब में जा सकता है, अच्छे खासे। भाग्य रेखा तो फिर अल्टीमेट थी, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया, 36 के बाद तो गजब है, एकदम गजब। और सूर्य रेखा भी एकदम गजब, ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज है, लेकिन यहां पर से एक मानसिक दबाव के रूप में लाइंस है। ये एज आपकी सक्रिय है 30 वर्षों की आयु से तकरीबन आपके 36 साल तक।
30 वर्षों से लेकर 36 वर्षों के बीच की आयु में बहुत तकलीफ, एक युवा आकृति, मानसिक दबाव के रूप में चीजें मौजूद थी, जहां पर से ये समस्याएं थी। लेकिन कुछ आपके ट्रायंगल्स मौजूद है जहां पर से ये इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ मानसिक दबाव के रूप में लाइन्स हैं, उसको मैं बता दूंगा। 36 वर्ष के बाद आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है, मानसिक दबाव से छुटकारा पा रही हैं आप। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़ी इमोशंस भरे पड़े हैं आपके अंदर। बाकी जिंदगी के अच्छे पैमाने तक हार्ट लाइन गई है, इमोशनल है, भावुक है, और साथ ही साथ नेचर काफ़ी अच्छा है, अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म स्पिरिचुअल आपके अंदर एक गुण बढ़ा हुआ है जहाँ पर से व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं। और माइंड रेखा हार्ट लाइन में बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, कुछ आपके ट्रायंगल्स हार्ट लाइन पर भी हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो आपकी माइंड रेखा पर थी, जिसके रिगार्डिंग परेशानी आप झेल रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग 30 वर्षों में ही उपाय करना था। हालांकि चलो अभी कर लेते हैं अपन, अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुआ, तो ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी माइंड रेखा पर भी, और बुध रेखा के विषय में बता ही दिया गया आपको। और शुक्र बढ़िया है, लेकिन प्रारंभिक स्ट्रेस के तो बहुत लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं प्रारंभिक परेशानी की। बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स हैं और मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स हैं, लेकिन प्रॉपर आपके जो है ना स्ट्रेस के लाइन है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ के लाइन्स हैं, जहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। लव मैरिज फलित नहीं हो पाता इस केस में। और बाकी शुक्र आपका बढ़िया है तो फिर पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम्स को छुटकारा पाने हेतु आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ शुक्र पर जो आपके लाइंस होते हैं ना, इसके लिए कुछ एक उपाय होते हैं जो मैं आपको दे दूंगा। बाकी शुक्र पर लाइंस का मतलब होता है कि संभल के कार्य करो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, वैवाहिक जीवन को ठीक रखो, कम से कम 34 वर्ष की आयु तक, 34 की एज तक। बाकी आपकी मंगल बहुत अच्छी है, इंसान पराक्रमी होते हैं, कुछ आपके लाइन्स है मंगल रेखा के रूप में, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और आपकी जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, लेकिन मंगल पर भी टेंशन के पूर्णतः बहुत ज़्यादा योग, तो व्यक्ति चिंता सुबह आपके होते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, और इसी घबराहट परेशानी में आप बहुत कुछ ऐसे निर्णय लेते हो जो आपके लिए तकलीफ देह साबित होते हैं। और आपके एग्रेशन के भी काफ़ी अच्छे योग आ रहे हैं, जहाँ से व्यक्ति काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभार। तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कुछ ट्रायंगल्स मंगल पर भी है जो आगे चल के प्रॉपर्टी को बता रही है। ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आगे कुछ स्क्वायर्स भी बन रहे हैं, जहाँ पर से ये सारे प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। वो तो जिंदगी पर मिलना है, लेकिन वर्तमान में आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।